बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़र्रा व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि नेकी यही नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, लेकिन नेकी वो है, नेक वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन यानी क़यामत पर और फ़रिश्तों पर और किताबों पर और अम्बिया पर और अल्लाह की मोहब्बत में माल दे रिश्तेदारों को और यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को और ज़रूरतमंदों को और ग़ुलाम की गर्दन छुड़ाने पर और जो नमाज की पाबंदी करे और ज़कात अदा करे और जो अपना वादा पूरा करें जब अहद कर ले और जो लोग तंगदस्ती, परेशानी और जिहाद के वक्त सब्र करते हैं, यही वो सच्चे लोग हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। दर्स कुरान की तकमील के बाद बाहमी मशवरे से ये तय हुआ था कि अब दर्स हदीस का सिलसिला शुरू करना चाहिए। दर्स हदीस के लिए किस किताब का इंतखाब किया जाए, ये बात पेश नज़र थी और बाहमी मशवरे से ये तय हुआ कि जमीयत उलमा के नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद के निसाब के लिए हदीस पाक पर मुश्तमिल एक किताब तैयार की थी जिसका नाम मिशकातुल आसार रखा था। दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने ये तय किया कि हदीस की किताबें मदारिस दीनिया में आखिरी 2 साल में पढ़ाई जाती हैं। दौरे का जो आखिरी साल होता है उसमें सिहात सित्ता जैसे बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ है, इब्न माजा शरीफ है, इस तरह की जो किताबें सिहात सित्ता कहलाती हैं वो किताबें पढ़ाई जाती। उससे पहले साल में यानी आखिरी साल से पहले जो साल है उसमें मिशकात शरीफ पढ़ाई जाती है, मिशकातुल मसाबीह के नाम से। वरना आलिमियत के पहले 5 से 6 साल में हदीस की कोई किताब नहीं। दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने यह तय किया कि हदीस की किताबें इससे पहले से शुरू कर दी जाए, यानी आलिम बनने की 3री क्लास 4थी क्लास से ही हदीस की किताबें पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए। और वजह यह है कि हदीस पाक के ज़रिए पढ़ने वाले बच्चों को जहाँ हदीस पाक से वाक़फ़ियत हासिल होगी, वहीं पर हदीस पाक के ज़रिए उनके अखलाक और अमाल संवारने के लिए उनको शाराह अमल भी मिलेगी। दारुल उलूम देवबंद के निसाब में ज़रूरत के पेश नज़र कमी बेशी होती रही। Power off.
मुंतखब करके एक हदीसों का मजमूआ तैयार किया, जिसमें कुरान करीम की आयात भी जिक्र की और उन आयात की तशरीह में हदीसें भी जिक्र की। ऐसी किताब जो अरबी दुआम और सुवम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कारआमद और मुफीद हो, ऐसी किताब उन्होंने मुरतब की। हम भी सोच रहे थे कि अब दर्स हदीस शुरू करना है, तो दर्स हदीस जब शुरू करना है तो अब पेश नज़र बात ये थी कि कौन सी किताब शुरू करें। जाहिर बात है हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं और ये उन लोगों के लिए है जो आलिमियत के 5-6 साल की तालीम हासिल कर चुके। ऐसे लोगों के लिए वो हदीस की किताबें। अब हम दर्स हदीस उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जो आलिमियत की क्लास में नहीं है, आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये हुआ कि ऐसी कौन सी किताब रखी जाए जो सब के लिए कारआमद और मुफीद है। तो उलमा से मशवरा करता रहा और उलमा के मशवरे के बाद ये तय हुआ कि मिशकातुल आसार को सामने रखा जाए और उसमें जो हदीस और उसमें जो आयात है उनकी तशरीह की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पहली हदीस वही है जो हमने पिछले 2 हफ्तों में जिक्र की, जिसको हमने पढ़ा, तर्जुमा किया और उसकी तशरीह और वजाहत की। और वो हदीस थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करता, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और जिसकी जैसी नीयत होगी उसको उसके अमल का वैसा ही सिला और बदला मिलेगा। उस हदीस की तशरीह और वजाहत हमने की थी और वही हदीस इस किताब में पहली हदीस है और उस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में पहले नंबर पर जिक्र किया, जिससे ये सबक मिला कि अमल छोटा हो या बड़ा हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। इखलास नीयत, कोई अमल जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाएगा उसमें नामो नमूद नहीं होगा, उसमें दिखावा और अपनी शोहरत और अपनी तारीफ सुनने का जज्बा नहीं होगा। ऐसा जो अमल किया जाएगा जो खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए होगा तो उस अमल का बदला अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। मैंने जिक्र किया था कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब सारे बंदे अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो एक ऐसा शख्स भी अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब के लिए लाया जाएगा जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि वो जब पेशी होगी और अपना नामे आमाल देखेगा तो उस नामे आमाल में एक नेकी इतनी बड़ी होगी जैसे उहुद पहाड़। उहुद पहाड़ के मुतालिक आता है कि वो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा है और पहाड़ की ऊंचाई का आप अंदाजा कर सकते हो। मदीने मुनव्वरा के करीब मशहूर पहाड़ है जिसके दामन में जंग उहुद लड़ी गई थी। वो देखेगा कि उसके नामे आमाल में एक नेकी उहुद पहाड़ के जैसी है तो उसे बड़ी हैरत होगी कि इतनी बड़ी नेकी तो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी की भी नहीं। और उसको ये गुमान होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे की नेकी मेरे नामे आमाल में आ गई है। उसकी हैरत और ताज्जुब को दूर करने के लिए अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए पूछेंगे कि तुझको हैरत क्यों है? तो वो कहेगा कि अल्लाह इतनी बड़ी नेकी मेरे नामे आमाल में है, मैंने तो कभी इतनी बड़ी नेकी की नहीं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तुमने एक छोटी नेकी की थी और वो छोटी नेकी क्या थी कि एक साइल, एक ज़रूरतमंद भूखा शख्स तुम्हारे पास
मांगने के लिए आया, उसने सवाल किया, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सवाल करने वाला मुस्तहिक ज़रूरतमंद था, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद था, तो तुमने अपने पास से एक खजूर उसको दी थी। क्या दिया था? एक खजूर। तुमने एक खजूर उसे दी थी और खालिस मेरी रजा के पेशे नजर दी थी, और तुमको ये एहसास था कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, चंद खजूरें हैं जो मैं अपनी जरूरत भूख मिटाने के लिए रखा, लेकिन ये भी मुझसे ज्यादा जरूरतमंद दिख रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तुमने एक खजूर का दाना उसको दे दिया। इसमें तुम्हारी नियत खालिस उस जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए और मेरी रजा कि मैं राजी हो जाऊं, मेरे नाम पर एक शख्स मांगने के लिए आया, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, चंद खजूरें थी, तो तुमने एक खजूर का दाना उसे दे दिया। तो हमने उस नेकी की परवरिश की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम लोग जिस तरह अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करते हो कि उसकी सेहत भी अच्छी रहे और उसकी उठान भी अच्छी रहे और बेहतरीन घोड़ा बने, ताकि वो तुम्हारे लिए मैदान जिहाद में भी काम आए और तुम्हारे लिए सफ़र में भी कारआमद और मुफीद रहे, तो तुम जिस तरह अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करते हो, उसी तरह हमने तुम्हारी की हुई एक दाना खजूर मेरे रास्ते में एक जरूरतमंद को देने वाली जो नेकी की थी, उस नेकी की हमने परवरिश की, और हमारी परवरिश से वो नेकी बढ़ करके इतनी बड़ी हो गई जैसे उहुद पहाड़। और ये सिर्फ इखलास नीयत की वजह से हुआ। देने के वक्त तेरी नीयत कोई दिखावे की नहीं थी, बल्कि तुम्हारा जज्बा ये था कि एक दाना खजूर तुम दे रहे हो। अब जाहिर बात है, एक दाना खजूर की क्या कीमत है, और एक दाना खजूर से किसी जरूरतमंद की कितनी जरूरत पूरी हो, लेकिन तुमने दे दिया कि मांगने वाला आया है और मांगने वाले का हक होता है, इसलिए तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक एक खजूर का दाना दिया था और खालिस अल्लाह की रजा के लिए दिया था, इसलिए आज उस नेकी को बढ़ा करके उहुद पहाड़ के बराबर कर दिया। हजरत मौलाना मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब मिस्कातुल आसार में पहली हदीस उसी को जिक्र की है। दूसरे नंबर पर कुरान करीम की आयत जिक्र की जिसकी मैंने तिलावत की और जिसका तर्जुमा किया। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की फर्जियत तो मक्का मुकर्रमा में हो गई थी, और आप पर ईमान लाने वाले सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा में रहते हुए नमाज पढ़ते थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप नमाज में रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ करने का हुक्म था। तो इस तरह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते थे कि बैतुल्लाह भी आपके सामने रहे और बैतुल मुक़द्दस भी उसी रुख पर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और मंशा ये थी कि आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बनाए हुए घर बैतुल्लाह और काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, लेकिन उस वक्त क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, तो हम अपनी मर्जी से तो बैतुल्लाह की तरफ रुख नहीं कर सकते थे, हम पाबंद है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहते हुए
उमूमन नमाज इस तरह पढ़ने की कोशिश करते थे कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख हो लेकिन बैतुल्लाह भी सामने रहे। नमाज इस तरह पढ़ते थे। लेकिन जब आप हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीने मुनव्वरा जाने के बाद मुमकिन नहीं रहा कि बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस दोनों की तरफ रुख हो सके। वजह उसकी ये थी कि मदीने मुनव्वरा ये मक्का मुकर्रमा और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान वाक़े है। अब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते हैं तो बैतुल्लाह की तरफ पीठ होती है। ज़ाहिर बात है ये नमाज की अदायगी के लिए उस वक्त हुक्म ये था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख हो। आज हमें हुक्म है कि हम बैतुल्लाह की तरफ रुख करें। अगर कोई शख्स जानबूझ करके बैतुल्लाह की तरफ से अपना रुख बदल ले तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज पढ़ते हुए मदीने मुनव्वरा में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। और जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाती थी तो हुजूर की पीठ और नमाज करने वालों की पीठ बैतुल्लाह की तरफ होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बनाए हुए अल्लाह के घर काबे की तरफ नमाज में रुख करने का हुक्म मिले। बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया और बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया था। इसके पेश नज़र हुजूर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में थे। आपके पहले बेटे हज़रत इस्माइल और उनकी जो औलाद थी बनु इस्माइल, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। और हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़, उनके बेटे हज़रत याकूब, उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। तो तकरीबन 10,000 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए। ये जितने नाम हम सुनते हैं, हज़रत ईसा है, हज़रत मूसा है, हज़रत दाऊद है, हज़रत सुलेमान है, हज़रत यूसुफ है, हज़रत याकूब है, हज़रत इसहाक़ है और भी दीगर अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये सब बनी इसराइल में। तो बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की और बैतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने की थी। और हज़रत इब्राहीम की औलाद में हज़रत इस्माइल की नस्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। तो आपकी मंशा और चाहत ये थी कि आपको आपके लिए क़िबला बैतुल्लाह को, काबा को बनाया जाए। आप मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो 16 या 17 महीने, जैसा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मदीने मुनव्वरा जोग्राफियाई एतबार से जिस जगह वाक़े है उसके जानिबे जुनूब में मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह है और जानिबे शिमाल में बैतुल मुक़द्दस। ये मदीने मुनव्वरा का महल्ले वुकू है। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में है तो हमारे लिए मगरिब में मक्का मुकर्रमा पड़ता है, मगरिब में। और जो लोग मक्के के आगे रहते हैं उनका किबला मशरिक पे है और जो लोग जानिबे शिमाल में रहते हैं उनके लिए किबला जुनूब में है और जो जुनूब में रहते हैं उनका किबला जानिबे शिमाल में है। आप देखोगे
कि जब मताफ में सफ लगती है तो वो सफ गोल होती है। कैसी होती है? गोल होती है। उसमें जो मशरिक की तरफ है उसका रुख मगरिब की तरफ होता है, और गोल सफ पे जो लोग मगरिब में हैं उनका रुख मशरिक की तरफ होता है, और जो लोग जुनूब में हैं उनका रुख शिमाल की तरफ होता है, और जो शिमाल में है उनका रुख जुनूब की तरफ होता है। तो पूरी दुनिया इसी तरह नमाज पढ़ती है। हम लोग बैतुल्लाह की जानिबे मशरिक में है तो हमारा रुख मगरिब की तरफ होता है। समझ में आई बात? तो मदीने मुनव्वरा में मुल्क के शाम जो है वो जानिबे शिमाल में है, यानी इस तरफ, और मक्का मुकर्रमा जानिबे जुनूब में है, यानी इस तरफ। आप मक्के में रह करके अगर जुनूब की तरफ रुख करते हैं तो बैतुल्लाह की तरफ पीठ होती है। तो 16 या 17 महीने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। फिर एक मौका आया कि अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और आरजू और ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म दिया, ववल्लू वुजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम, कि तुम अब अपना रुख नमाज में मस्जिद हराम की तरफ करो। दूसरे पारे का जो पहला रुकू है उसमें ये पूरी तफसील मौजूद है। ज़ोहर की नमाज का वक्त था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे। सलाम फेरने से पहले, नमाज मुकम्मल करने से पहले दरमियानी नमाज में हुक्म आया कि फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो आपका रुख जो है जानिबे शिमाल की तरफ था, इस तरफ। यानी समझ लो कि हम मदीने में हैं, तो मदीने में बैतुल्लाह जो है इस तरफ है, मक्का इस तरफ है, और बैतुल मुक़द्दस इस तरफ है। हुजूर ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूर का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। जब अल्लाह पाक का हुक्म आया कि फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो, तो हुजूर इस तरफ रुक करके खड़े थे, नमाज पढ़ा रहे थे। आपके पीछे सफ थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हुजूर यहाँ खड़े थे और पीछे सफ़े लगी थी, तो हुजूर नमाज में चलते हुए ऐसे घूम करके इस तरफ आ गए। आप समझ लो कि जैसे मिसाल के तौर पर 10 सफ़े थी, तो जो नमाज शुरू करने के वक्त पहली सफ थी, जब हुजूर ने बैतुल्लाह की तरफ रुख करने के लिए इधर से चल करके इस तरफ आए, तो जो पहली सफ थी वो आखिरी सफ हो गई, और जो आखिरी सफ थी वो पहली सफ हो गई। नमाज के अंदर ये हुक्म आया था। दरमियानी नमाज, तो आधी नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके थी और आधी नमाज बैतुल्लाह की तरफ रुख करके थी। मदीने मुनव्वरा के कुर्ब जवार में यहूदी आबाद थे और उनके कई किले थे। बनु कुरैज़ा है, बनु कैनुका है, बनु नज़ीर है, ये यहूदियों के किले थे, और वो नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इंतज़ार में थे। और उनका गुमान ये था कि जो आखिरी नबी आएंगे वो भी बनी इसराइल में आएंगे। लेकिन अल्लाह का फैसला
आखिरी नबी बनी इसराइल में नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम के पहले बड़े बेटे हजरत इस्माइल की औलाद में आए। तो यहूदियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मानने से इनकार कर दिया। तो ये यहूदी कबाइल मदीने मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। उन्होंने जब ये देखा, उनका किबला भी बैतुल मुक़द्दस था और आज भी उनका किबला वो लोग बैतुल मुक़द्दस ही मानते। उनको इस बात की खुशी थी कि मुसलमान भी हमारे किबले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। लेकिन जब तहवील किबला का हुक्म आया कि अब किबला तुम्हारा बदल दिया गया है, पहले बैतुल मुक़द्दस था, अब तुम्हारा किबला बैतुल्लाह कर दिया गया, तो यहूदियों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। अब वो लोग एतराज़ करने लगे कि ये ऐसा कैसा तुम्हारा दीन और ऐसी कैसी तुम्हारी नमाज कि पहले तुम जो है इस बात को सही समझते थे और नेकी समझते थे कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, और अब तुमने अपना किबला बदल लिया। तुमने अपना किबला बदल लिया, तो तुमने जो नमाजें बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ी, उनका क्या हुक्म, वो हुई कि नहीं हुई? और अगर वो नेकी थी तब तुम जो कर रहे हो ये क्या है? और अगर ये नेकी है तो तुमने जो 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, वो नेकी है या नहीं है? ऐसा सवाल उन्होंने किया। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम के दूसरे पारे में ये आयत नाजिल की कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ रुख करो। नेकी ये नहीं है। नेकी तो अल्लाह का हुक्म मानना है। अल्लाह का पहले हुक्म था कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करो, तो तुमने माना और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब अल्लाह पाक का हुक्म आया कि अब तुम नमाज बैतुल्लाह की तरफ रुख करके अदा करो, पढ़ो, तो तुमने अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। तो असल चीज अल्लाह का हुक्म है। मशरिक की तरफ मुंह करना कोई नेकी नहीं है, मगरिब की तरफ रुख करना कोई नेकी नहीं है, शिमाल की तरफ रुख करना कोई नेकी नहीं है, जुनूब की तरफ रुख करना कोई नेकी नहीं। असल चीज तो अल्लाह का हुक्म है। अब आप सोचो कि जो लोग वहां मक्का मुकर्रमा में नमाज पढ़ते हैं, तो मताफ में जो नमाज पढ़ी जाती है वो गोल सफ लगती है। इधर वालों का रुख बैतुल्लाह की तरफ, हालांकि उसका रुख जानिबे शिमाल चला गया। इधर वालों का रुख बैतुल्लाह की तरफ, उनका रुख जानिबे जुनूब चला गया। इधर से नमाज पढ़ने वालों का रुख मशरिक की तरफ, हालांकि उनका रुख बैतुल्लाह की तरफ है, और मशरिक में नमाज पढ़ने वालों का रुख मगरिब की तरफ। तो मक्का मुकर्रमा में जो मस्जिदें हैं वो ऐसी हैं कि मशरिक की तरफ जो मगरिब मस्जिदें हैं उनका रुख मगरिब की तरफ है, और मगरिब में जो मस्जिदें बैतुल्लाह के मक्का मुकर्रमा में है उनका रुख मशरिक की तरफ, और जुनूब की सिमत जो मस्जिदें हैं उनका रुख शिमाल की तरफ, और शिमाल की तरफ जो मस्जिदें हैं उनका रुख जुनूब की तरफ। और यही हाल पूरी दुनिया का है। हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हमारे लिए मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम जानिबे मगरिब है, तो हम अपना रुख मगरिब की तरफ करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ रुख करो। नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह के हुक्म की इताअत और फरमा बरदारी करो। अल्लाह का जो हुक्म है उसको मानना नेकी है।
इसलिए यहूदी जो एतराज़ करते हैं कि पहले ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, अब इन्होंने अपना रुख तब्दील कर लिया, अब ये जो है बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हैं, तो पहली जो नमाजें पढ़ी उनका क्या, और अब जो नमाजें पढ़ रहे हैं उनका क्या, ऐसा सवाल कायम किया। तो उनके जवाब में अल्लाह पाक ने कुरान करीम की आयत नाजिल की, और ये दूसरे पारे ही में है कि नेकी लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ करो, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी की जाए। अल्लाह का हुक्म था शिमाल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, तो तुमने पढ़ा जिसमें बैतुल मुक़द्दस क़िबला था। अब अल्लाह का हुक्म आया कि तुम जुनूब की तरफ रुख करो, जिधर मस्जिद हराम और बैतुल्लाह है, तो तुम अल्लाह का हुक्म मान रहे। इधर भी रुख करने में अल्लाह के हुक्म को मानना था, और इधर भी अल्लाह के हुक्म ही की इताअत और मानने में तुमने अपना रुख जुनूब की तरफ किया। कुरान करीम की इस आयत में, इस सवाल के जवाब में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, लेकिन अल्लाह पाक ने इस आयत में तमाम नेकियों को जमा कर दिया कि नेकी क्या है। सबसे पहली बात, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, ये अकीदे से ताल्लुक़ रखती है कि नेकी ये है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए, ये अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। और ये सिर्फ मानने का नाम, करने का नाम नहीं है, इसको अकीदा कहते हैं। हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, इसमें कुछ करना पड़ता है, सिर्फ मानना है दिल से। अल्लाह एक है, तने तन्हा इबादत के लायक वही है, और वो पूरी कायनात को पालने वाला परवरदिगार। हम आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं कि ये जिंदगी मुख्तसर है, आर्जी है, और ये हमेशा रहने वाली नहीं। हमें यहाँ भेजा गया है आखिरत की तैयारी के लिए, हिसाब व किताब के लिए। दुनिया में आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, और मर करके इस हाल में हमें आगे जाना है कि अल्लाह हमसे राज़ी और खुश हो। और एक दिन है जिसको आखिरत का दिन कहा जाता है, उस दिन अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी, हिसाब व किताब होगा, अपने अमाल पर जज़ा या सज़ा का फैसला होगा। कामयाब होने वाले जन्नत में जाएंगे, और नाकाम होने वाले जहन्नम में जाए। वो आखिरत का दिन है, और ऐसा दिन आएगा, हम इस बात को मानते हैं, ये है ईमान। इसी तरह फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया, जो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। उन फरिश्तों को अल्लाह पाक ने इस दुनिया के गैबी निज़ाम को चलाने पर मामूर किया है। जैसे हजरत जिब्राइल हैं, अल्लाह का पैगाम फरिश्तों, अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाते थे, रसूलों तक लाते थे। हजरत जिब्राइल के जिम्मे नाफरमान कौमों पर अल्लाह का अजाब लाना भी था। हजरत मीकाईल, उनके जिम्मे रिस्क की तकसीम है, बारिश का बरसाना है। हजरत इज़राइल, उनके जिम्मे मखलूक़ात की रूह कब्ज़ करना है। हजरत इसराफील, उनके जिम्मे सूर फूंकना है। तो हर फरिश्ते के जिम्मे अल्लाह ने कुछ कुछ काम लगा के रखा है, और ये अल्लाह का गैबी निज़ाम है जो पूरी दुनिया में जारी और सारी है। जिस दिन से दुनिया बनी है उस दिन से आज तक, और आज के बाद क़यामत तक, ये अल्लाह का गैबी निज़ाम फरिश्तों के जरिए चलता रहेगा। वल किताब, अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें नाजिल की, 4 आसमानी किताबें। तौरात है,
ज़बूर है, इंजील है और कुरान करीम, चारों पर हमारा ईमान। वन नबीयीन, और अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हम उनकी नबूवत और रिसालत पर ईमान रखते हैं और हर एक को जो अल्लाह का नबी है उसको नबी, जो रसूल है उसको रसूल मानते। ये चीज़ें अकीदा कहलाती है, इसको आस्था कहते हैं। मानने जाने वाली बातों को मानना ये अकीदा कहलाता है। तो इस आयत के अंदर इनको भी जिक्र किया और उसके बाद और बहुत सारी नेकियों को जिक्र किया। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की इस आयत को जिक्र किया और उसके बाद हर इस आयत की तशरीह में हदीसें जिक्र की कि मन आमन बिल्लाहि, नेकी ये है कि आदमी अल्लाह पर ईमान लाए। तो ईमान क्या है उसको जिक्र किया। फिर नेकी क्या है, वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, के माल की मोहब्बत के बावजूद माल अपने रिश्तेदारों को, जरूरतमंद रिश्तेदारों को आदमी दे। वल यतामा, यतीमों को दे। वल मिस्कीन, मिस्कीनों को दे। वब्न सबील, मुसाफिरों को दे। वस्साइलीन, मांगने वालों को दे। वफिर रिकाब, गुलामों को आज़ाद कराने में दे। नेकी वअक़ामस्सला, नमाज कायम करना। वआतज़ ज़का, ज़कात देना। वल्मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और अपने अहद और वादे को पूरा करना जब हम अहद और वादा करें। वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, और इसी तरह नेकी सब्र करना भी है, सख्ती में, तंगी में, मुसीबत के वक्त सब्र करना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जो अपनी बातों में सच्चे हैं। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह एक एक जुमले की तशरीह हदीस पाक के ज़रिए से है वो करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।